हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल व्यासी यूट्यूब चैनल पर। मैथ हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें जो हमारा चैप्टर है वो अनुपात तथा समानुपात चल रहा है। उस चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं और परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग एक रीजनिंग का टॉपिक इन इक्वलिटी असमानता पर चर्चा करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जिसमें विद्यार्थियों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण चैप्टर को समझने के लिए देखते हैं और सीखते हैं। जैसे ही हमारे सामने इनइक्वलिटी असमानता शब्द आता है तो हमारे पास जो साइन आते हैं दिमाग में वो एक ये और एक ये, एक ऐसा आता है और एक ऐसा आता है। इसे हम मैथमेटिकल अगर परिभाषा की बात करें तो ग्रेटर दैन यानी बड़ा, लेस दैन यानी छोटा, इक्वल यानी बराबर। ये जो होता है इक्वल ग्रेटर दैन यानी कि बड़ा भी है या बराबर भी है, बड़ा या बराबर। तो अगर मैथमेटिकल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में हमारा मकसद है कि हमारा क्वेश्चन किसी तरह सॉल्व हो। जिस आसान मेथड से हम लोग सवाल को हल करेंगे उसी मेथड को हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो रीजनिंग में हम इसे नाम देंगे गेट। जैसे कहीं भी हम जाना चाहते हैं तो हमारे लिए गेट खुला होना चाहिए। अगर गेट खुला है तो हम अंदर जा सकते हैं, अगर नहीं खुला हो तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इधर से हम समझेंगे कि गेट खुला है, मतलब कि इधर से हम जा सकते हैं, इधर से भी हम लोग जा सकते हैं। इधर यहाँ दोनों तरफ से गेट खुला है, इधर से भी गेट खुला है और इधर से भी गेट खुला है। यानी कि इसमें अगर हमें जाना हो इधर तो यहाँ से होकर जाना पड़ेगा, अगर इधर जाना हो तो हमें इस तरह से होकर जाना पड़ेगा। इधर हमारे लिए दोनों तरफ गेट खुला हुआ है। वहीं अगर हमें इधर से जाना हो तो हमारे लिए इधर से गेट बंद है। जब गेट बंद है तो हम नहीं जा सकते हैं। ठीक सिमिलरली उसी प्रकार हम इधर से भी गेट इसके लिए बंद है तो हम इधर से नहीं आ सकते हैं। जैसे अगर हम समझना चाहें तो ए बी दिया हो तो ए के लिए इधर से गेट बंद है और बी के लिए इधर से गेट खुला है, यानी कि बी ए के पास आ जाएगा लेकिन बी के पास ए नहीं जा पाएगा। ठीक अगर इस तरह दिया हो तो ए तो बी के पास चला जाएगा लेकिन बी ए के पास नहीं आएगा, क्योंकि ए के लिए गेट खुला है तो ए इस तरह से होकर बी के पास चला जाएगा लेकिन बी के लिए गेट बंद है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में बी ए के पास नहीं आएगा लेकिन ए के पास बी के पास चला जाएगा। वहीं यहाँ बी ए के पास तो चला आएगा लेकिन ए बी के पास नहीं जा पाएगा। वहीं अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो यहाँ ए भी बी के पास चला जाएगा और बी भी ए के पास चला आएगा, क्योंकि दोनों के लिए गेट दोनों तरफ से खुला हुआ है। इधर से भी हम यहाँ आ सकते हैं इसके घर और बी भी ए के घर आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये गेट का मामला है ये समझ में आ गया होगा और अब लोग आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और इसका प्रयोग करते हुए अपने क्वेश्चन को हल करेंगे और देखते हैं बहुत आसान मेथड लगेगा। तो आइए, अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन हो ए ग्रेटर दैन बी और हमारे सामने विकल्प हो बी ग्रेटर दैन ए ग्रेटर दैन बी और दूसरा विकल्प हो ए या बी ग्रेटर दैन ए। अगर हमें इस दोनों विकल्प में चुनना हो कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, दोनों गलत है या दोनों सही है, तो आइए हमारे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए के लिए तो गेट बंद है यहाँ, लेकिन बी के लिए गेट खुला है, यानी बी ए के पास चला आएगा, इधर से होते हुए आ जाएगा। लेकिन
ए बी के पास नहीं जा सकता। यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी के पास जाएगा लेकिन बी ए के पास नहीं आ पाएगा, बी ए के पास नहीं आएगा। यहाँ बी ए के पास आ जाएगा लेकिन ए बी के पास नहीं जाएगा। तो यहाँ तो ये गलत हो गया, क्योंकि बी को ए के पास जाना है तो चला जाएगा लेकिन ये नहीं जा सकता। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जा रहा है, बी नहीं। यहाँ बी ए के पास चला जाएगा और यहाँ भी बी ए के पास चला जाएगा। इसका मतलब कि दूसरा विकल्प हमारा सही है। आइए और एक क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए लेस देन बी और हमारे सामने विकल्प हो, दो विकल्प ए, यहाँ दे दिया हो बी और ए, और दूसरे विकल्प में दे दिया हो बी ए। तो इसमें से हमारा विकल्प चुनना हो कि कौन सा सही है। यहाँ हमें दे दिया मान लीजिए कि दोनों सही है, या चौथा विकल्प हमारे सामने दे दिया कि दोनों में से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ए तो बी के पास चला जाएगा, यहाँ भी ए बी के पास चला जाएगा, क्योंकि ए के लिए गेट खुला है, बी के लिए बंद है। तो बी तो ए के पास नहीं आएगा लेकिन ए बी के पास चला जाएगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ए बी के पास चला जाएगा, तो इसलिए हमारा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बी ए के पास जा रहा है लेकिन इस यहाँ बी ए के पास नहीं आ पा रहा है, इसलिए हमारा ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो हला निकल कर आएगा, क्योंकि जब दोनों सही होते हैं तो विकल्प इससे लगाते हैं, दोनों में से कोई नहीं सही होंगे तो इस चौथे विकल्प डी को लगाना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी आसानी से ये चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी। तो आइए और भी समझने की कोशिश करते हैं और इस चैप्टर को आसान बनाते हैं। जैसे ए बी सी डी और हमारे पास विकल्प है, हमारे पास है ए सी और दूसरा विकल्प जो है वो हमारे पास है बी ग्रेटर देन डी। तीसरा हमारे पास विकल्प है ए ग्रेटर देन डी और चौथा हमारे पास विकल्प है बी ग्रेटर देन ए। तो सबसे पहले आप एक बार प्रयास कीजिए कि आपको इस मेथड को अप्लाई करिए, उसके बाद से हम इसका सॉल्व करेंगे और आप मिलाइए कि हमारा विकल्प सही आपका आ रहा है, हमारे विकल्प से आपका विकल्प मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक बार कोशिश करिए आप, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। आइए मिलाते हैं अपने विकल्प से। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि सी, इसको करने से पहले सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ दें, उसके बाद से हमें इस विकल्प को समझने में आसानी होगी। जैसे ए, यहाँ हम देख रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो हम ऐसे जोड़ देंगे, सभी को एक साथ ले लेंगे। सी के साथ डी है, यानी कि सी के साथ डी है। अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे।
सी ए के पास आ रहा है, क्या यहाँ सी ए के पास आ रहा है? सी ए से बी आएगा और बी से सी आ जाएगा, यानी कि सी ए के पास पहुंच जाएगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी फॉर थैंक्स। यहाँ देख रहे हैं कि डी बी के पास चला रहा है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि डी सी के पास आएगा और सी बी के पास आ जाएगा। डी सी के पास, सी से बी के पास चला आएगा, इसका मतलब ये भी सही है। क्या डी ई के पास आएगा? तो हाँ, देखिए डी सी के पास आएगा, सी से बी के पास चला आएगा, बी से ए के पास चला आएगा, यानी कि हमारा ये भी विकल्प सही है। क्या बी ए के पास जा रहा है? तो देख रहे हैं यहाँ बी ए के पास भी चला आएगा, क्योंकि बी के लिए गेट खुला है, इसका मतलब कि हमारा चारों विकल्प सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आसान मेथड आपको बहुत समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप निश्चित ही बिना डाउट के आप लोग इन सवालों को कर लेंगे। आइए और कुछ आगे देखते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम जो मेथड सीख रहे हैं इस मेथड से और भी सवाल होते हैं या नहीं। जैसे हमारे लिए विकल्प हो C इक्वल D एंड D लेस देन E, और यहाँ भी हम बदल दें, ए लिख दें और इसको इसी तरह रहने दें। तब जो हमारा सवाल है उसका देखते हैं कि आंसर कैसे आता है। हमारे सामने विकल्प है ए ग्रेटर देन सी, दूसरा विकल्प है बी इक्वल बी ग्रेटर देन डी, और तीसरा विकल्प है हमारे सामने ई ग्रेटर देन सी, और जो चौथा विकल्प है हमारे सामने वो निकल कर आ रहा है। मान लीजिए कि एक विकल्प हो जाए हमारे लिए ए ग्रेटर देन डी। तो सबसे पहले आप इसे एक बार प्रयास कीजिए जिस प्रकार से हम लोग मेथड की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद से आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कीजिएगा और देखिए कि क्या आपको ये मेथड समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए। तो देखते हैं, आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सवाल को कर लिया होगा। सबसे पहले इसे अगर हमें एक साथ मिलाना हो तो हम यहाँ मिला लेंगे ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी। जैसे बी से सी का संबंध है, ए का बी, उसी प्रकार हम लोग इसको सजाएंगे। सी इक्वल डी, सी इक्वल डी और डी लेस देन ई। जैसे हमारे सामने ऐसे इसका संबंध दिया हो, ठीक उसी प्रकार का हम यहाँ भी संबंध बनाकर तीनों को, सभी को एक लाइन बना लेंगे। उसके बाद अपने आंसर को करेंगे। जैसे यहाँ पहले विकल्प में सी ए के पास तो आ जा रहा है, क्या यहाँ सी ए के पास आ रहा है? हम देखेंगे तो सी बी के पास तो आ रहा है, लेकिन बी से अब आगे रास्ता बंद है, गेट बंद है, इसलिए सी ए के पास नहीं आ सकता। यानी कि हमारा जो पहला विकल्प हुआ वो गलत हो चुका है। दूसरे विकल्प पर आते हैं और देखते हैं डी बी के पास चला रहा है, क्या यहाँ भी डी बी के पास आ रहा है? तो डी ई के पास भी चला जाएगा, डी सी के पास भी चला आएगा और सी से ई बी के पास भी चला आएगा। यानी कि डी सी से होते हुए बी के पास चला आएगा। इसका मतलब कि हमारे लिए विकल्प दूसरा सही हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि ई क्या सी के पास चला जा रहा है? यहाँ हम देख रहे हैं सी ई के पास चला जा रहा है, क्या यहाँ जा रहा है? सी
डी के पास जाएगा और डी से ई के पास जाएगा। सी के लिए यहाँ भी गेट खुला है और यहाँ भी गेट खुला है, तो सी डी के पास भी जाएगा और ई के पास भी जाएगा। अतः विकल्प ये भी सही हो रहा है, क्योंकि सी ई के पास चला आ रहा है। और याद करें डी ए के पास आ जा रहा है। क्या डी यहाँ ए के पास आ रहा है? तो डी ई से यहाँ से सी तक आएगा, सी से बी तक आएगा, लेकिन बी से ए के पास नहीं जा सकता है, इसलिए हमारा ये विकल्प गलत हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इनसे आगे अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। और जी हाँ दोस्तों, और एक और बात, जिस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग आज चर्चा किए हैं प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आगे अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।